चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धुरंधर शेयरों को लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा लेकर के आते हैं हमारी दर्शक सविता जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। सविता जी को नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्ते मैम, कविता जी हैं आप या सविता जी हैं? जी सरिता सरिता, जी ओहो हैं हो, वो। चलिए चलिए, माफ़ी चाहेंगे मैम, नाम थोड़ा सा सुनने में मुझसे ऊपर नीचे हो गया। तो सरिता जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। ओह, कोलकाता से बोल रही हैं। सब भालो मैम? है सब भालो। सब भालो, चलिए सब भालो ही होना चाहिए मैम। और कोलकाता की बोली, कोलकाता का रसगुल्ला, क्या ही कहा जाए, अद्भुत। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सरिता जी, और क्या है सवाल आपका? बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका। अभी मुझे पूछना था सीजी पावर के बारे में और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर। अच्छा, सीजी पावर पे हालांकि अभी हमने बात की है, और हिंदुस्तान कॉपर पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप प्रोग्राम देखेंगी 8 बजे, फिर या तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर किस रेट पे लिया आपने? जी मेरा शेयर जो है वो 113 है, 610 एवरेज प्राइस है। अच्छा, 610 पे 610 एवरेज प्राइस है, काफ़ी लॉस पे है मैम आप तो। कब तक होल्ड कर सकती हैं? अच्छा होल्ड करना है। नहीं नहीं, आप कब तक होल्ड कर सकती हैं, कोई टाइम फ्रेम है? 6 मंथ। 6 मंथ, ओके ओके। मैं पूछता हूँ मुदित सर से, पूछता हूँ मुदित सर, काफ़ी लॉस में है, 5-6 महीने होल्ड कर सकती हैं। मेटल में रैली भी अच्छी रही, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए थोड़ा ठंडा पड़ गया है और बीते 6 महीने में 37-38% करेक्ट हो गया है। मैम के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए मैम के लिए एक ही सलाह है, बहुत छोटा सा एसएल है, 468 का 668 के एसएल से बने रहने की सलाह है। क्योंकि आज के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन लोअर लेवल से बाउंस बैक ये काउंटर दिखा रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कुछ और रैली देखने को मिल जाए। तो मैम को यही सलाह है, 468 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, और अगर कहीं भी 468 का ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये काउंटर 415 रुपए तक की डाउन साइड दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और 510 520 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है हिंदुस्तान कॉपर में। सीजी पावर की अगर हम बात करते हैं, देखिए सीजी पावर के जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हुए हैं, एक और डिप इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अभी 827-28 के आसपास है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेगा ये और 790 तक की डाउन साइड बन सकती है। तो अगर पोजीशन एग्जिट करेंगे तो समझदारी रहेगा, 790 के आसपास आए वहां पर एक बार फिर से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। क्योंकि वहां पर देखना होगा 790 पर ये सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सस्टेन नहीं किया तो फिर और करेक्शन गहरा सकती है। तो हमारा सजेशन एक बार ये रहेगा, यहाँ पर एग्जिट करें और 790 780 के आसपास आएगा, वहां पर फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। हाल फिलहाल सीजी पावर से एग्जिट करने की सलाह है। सीजी पावर से एग्जिट करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अब जरा लेकर के आते हैं बाजार की दिग्गज कंपनी जो है एल&टी, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी। यहाँ पर इनको एक और नया ऑर्डर मिला है, कल भी ये खबरों में था, कल भी नया ऑर्डर मिला था इनको। और यहाँ पर इनके ऑफशोर बिजनेस के लिए इनको ऑर्डर मिला है 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में। कल 10,000 से करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर था। कुवैत ऑयल कंपनी से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 3.25% की तेज़ी। जेलो एक्सपोर्ट फैसिलिटी और एक्सपोर्ट नेटवर्क अपग्रेड से जुड़ा ऑर्डर। सर ये 4000 के आसपास कैसा लग रहा है, 3900 के आसपास? एल&टी में कितना दम? सर एल&टी में बहुत दम है। और कल जब क्लोजिंग शो हमने किया था जाते जाते जीत, उसमें एल&टी का ऑप्शन 3800 का रिकमेंड किया था 138 रुपए पर, 195 के टारगेट्स दिए थे, और आज ओपनिंग नोट पे वो 225 230 तक की रैली दिखाया है वही ऑप्शन। तो जिसने एक लॉट भी खरीदा होगा, कम से कम 10-11 हजार का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट में हुआ है। और जहां तक आने वाले दिनों में एल&टी का सवाल है, सर 4300 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। मतलब ठोक कर मैं बोलता हूँ बाय कर लीजिए, क्वालिटी स्टॉक है। और जिस तरह के नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, आने वाले दिनों में और रैली बन सकती है। 4300 तक के अपसाइड मूव 2 महीने की नजरिए से बाय कीजिए। एल&टी को स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर जो है एल&टी को लेकर के निकल के आई है। 3750 के लेवल जो है स्टॉप लॉस के साथ आप 4300 के टारगेट देख सकते हैं। करीब 3.25% की तेज़ी इस समय एल&टी में देखने को मिल रही है। तो अच्छी मजबूती वाली, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म में तो खैर हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती है एल&टी। अपने क्षेत्र की दिग्गज भी है। सर जरा
मतलब क्या ही कहा जाए, कल काफ़ी सारी बातचीत हुई, शाम को लोगों ने काफ़ी थोड़ा सा डांटा वाटा भी। सुजलॉन में अब क्या करें सर, नतीजे तो मतलब जो हुए सो हुए भाई साहब। ऐसा लोगों ने मतलब जो है डांटा है, क्या बताया जाए। नतीजे सर 6% कंपनी का मुनाफा तो घटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर अभी के लिए आपने जो स्टॉप लॉस दिया था उसके भी नीचे आ गया अभी तक, लेकिन ज़्यादातर लोग निकले नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सवालों की झड़ी सुबह से लगी हुई है धुआंधार तरीके से। अब क्या करें, सवाल बड़ा ये है, जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं उनको क्या करना चाहिए सुजलॉन में। जैसे अंशुल जी हैं, वो तो पूरी तरीके से पहले भी निगेटिव थे और अभी भी उनका राय थी कि निकल जाओ। आप क्या सेम राय रखेंगे या कुछ अलग, क्या करना चाहिए अब सुजलॉन में इस रिजल्ट पे? देखिए, जब 52 रुपए का ब्रेकडाउन था, हमने बोला था 47 तक आएगा, वहां पर एक बार देखेंगे। और आज 46 रुपए के आसपास तक लो बने हैं। और हम यहाँ से बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और एक बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये स्टॉक आज ही हमने अपने कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, बाय करने की सलाह दी है यहाँ पर सुजलॉन में, क्योंकि जो करेक्शन का फेज था वो कंप्लीट हो चुका है और लोअर लेवल से रिकवरी आई है। तो हमें ऐसा लगता है 44 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 44 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जिसने अभी तक नहीं काटा है या उम्मीद है कि बाउंस बैक आएगा, तो अभी तक अब बने रहने की सलाह है। 44 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है और बाउंस बैक में हम 55 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें टाइम होराइजन देना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हम ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉल हमने दिया हुआ है, तो इसमें टाइम होराइजन नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर हमने बाय रिकमेंडेशन दिया है। चार्ट्स पर एक जो करेक्शन का फेज था वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, तो 55 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करने की सलाह है 44 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं अवॉइड कर दीजिए, मत खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 44 का। 44 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, जिन्होंने अभी तक जो लोग एग्जिट नहीं किए हैं, और वो बड़ी संख्या में है क्योंकि काफ़ी हायर लेवल से भी लोग वेट करें, 70-80 वाले भी अभी तक काफ़ी सारे लोग हैं जो निकले नहीं हैं, तो उनके लिए 44 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए, ये सलाह दी गई है। जो लोगों को उम्मीद है कि रिकवरी आ सकती है, जैसे मुदित सर को है, तो उनकी रिकमेंडेशन है 55 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी खरीद के जा सकते हैं, 47-15 पे भी खरीद के जा सकते हैं ना सर, ये कह रहे हैं ना आप? यस, ठीक, तो 47-15 पे भी 18 पे भी खरीद के जा सकते हैं, जो भी भाव दिखाई दे रहा है। 55 रुपए के लाख टारगेट के लिए 44 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस। पुरानी पोजीशन है, 44 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर सुजलॉन के लिए। टाइम फ्रेम अभी ना लगाएं, है ना सर? यस, ठीक, चलिए। सुजलॉन को मतलब जो है काफ़ी सवाल थे, तो मैंने कहा कि इसको आज थम पे आज तो बनता भी है, जिस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, जहाँ पे RVNL को लेकर के खबरें थी ना। हाँ, RVNL जरा डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे सर जरा बताइए, 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, खबर लिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पर 358 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इनको नया मिला हुआ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया है सर इनको। रिजल्ट अब देखना होगा कैसे आते हैं सर RVNL के। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ये ऑर्डर मिला, ऑर्डर की खबरें आ रही हैं आज सर। देखिए जरा RVNL में क्या करना चाहिए अभी आज ऑर्डर के बाद। बिहार के सीतामढ़ी रक्सौल सेक्शन डबलिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। 225 पे 225 पे क्या करें सर? तो 218 का स्टॉप लॉस बनता है बस, और होल्ड करने की सलाह है। और थोड़ा रिस्क लेके अगर जो खरीदना चाहता है यहाँ खरीदारी भी करके चल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 218 का। और अगर मार्केट में रैली बनती है, सेक्टर में कुछ अच्छा अपसाइड मूव आता है, तो ये 245 तक के अपसाइड मूव बाउंस बैक दिखा सकता है। मतलब खोने के लिए अब कुछ है नहीं है सर। तो जो लोग पैसा डालना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि शायद रेलवे चल सकता है, तो ये सही समय है। 218 के स्टॉप लॉस से 7 रुपए नीचे का ऐसे लगाइए। और अगर ये रैली देता है तो करीब करीब 20 रुपए 25 रुपए तक की रैली बहुत जल्द आ सकती है। तो इसलिए 245 250 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। सर अगली खबर लें उससे पहले, चूंकि आपने ये भी ऐसा सेक्टर है ना कि बहुत बड़ी संख्या में रिटेल पार्टिसिपेशन है हायर लेवल पे। मेरा सवाल ये है कि आज चूंकि रेलवे शेयर चल रहे हैं थोड़े से, IRFC 2% ऊपर है, JWL देखिए जरा क्या धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। अगर आपको चुनना हो कि आज एक रेलवे शेयर चुनना है आपको, तो आप RVNL चुनेंगे, IRFC चुनेंगे
या फिर जुपिटर वैगन चुनेंगे, इन तीनों को ज़रा एक बार एक सरसरी निगाह डालिए और बताइए कि कहाँ पर अभी आपको नई खरीदारी के सबसे अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। एक बार ज़रा चार्ट पे सरसरी निगाह डालिए। इसके अलावा इरकॉन में भी आज हम देख रहे हैं 0.25% तेज़ी है, लेकिन अभी के लिए इन 3 शेयरों में अगर हम तुलना करें तो क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, आरवीएनएल ही पसंद आता है इन तीनों में, क्योंकि जेडब्ल्यूएल में तो ऑलरेडी रैली बन चुकी है और आईआरएफसी में बहुत ज्यादा कोई कैची मूव आता नहीं है, तो आरवीएनएल है। और हो सकता है इसमें अगर 7-8% का मूवमेंट आया तो जो हमने 245-250 के टारगेट्स दिए हैं वो एक ही सिंगल स्विंग में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आरवीएनएल है इन तीनों में से पसंदीदा काउंटर, जहां पर मूवमेंट बन सकता है और 250 तक की उम्मीद है। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 218 का। आरवीएल में सर ये 245 के लिए टाइम फ्रेम कोई देना चाहेंगे या इस पर भी नहीं? नहीं सर, इसमें 10 सेशन के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 सेशन के लिए, ठीक है सर, ये थोड़ा सा बहुत शानदार। तो आरवीएनएल 245 के टारगेट 10 सत्रों के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 20 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। चलिए फटाफट लेकर के आते हैं अगली कंपनी गोडिजिट, जहाँ पर कि खबर ये जो है या निकल करके आई है। खबरें क्या मतलब, ब्लॉक डील हुई है बड़ी, 57 लाख से शेयरों से ज़्यादा की ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है और जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज 3.5% के आसपास की मजबूती 250 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है गोडिजिट। सर 243 के आसपास सुबह ब्लॉक डील हुई थी, अभी भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 3-3.5% के आसपास की मजबूती। क्या करना चाहिए? बीते कुछ दिनों में ठीक ठाक करेक्शन आया है सर 9-10% का, ये बाउंस बैक क्या थोड़ा कुछ दिन चलेगा? क्योंकि एक महीने में 20% की गिरावट। हाँ सर, चल सकता है। थोड़ा सा रिस्क लेकर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 244 का और सिमिलरली इसमें भी खोने के लिए कुछ नहीं है। 325 रुपये से लगातार ये काउंटर करेक्शन दिखा रहा है और 245 रुपये तक के लो बने हैं अभी रिसेंटली, और वहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है। कल के सेशन में ये लो बने थे, तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल 244 के एसएल से आप एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छी बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ये बाउंस बैक और स्ट्रेच हो सकता है 270-72 तक के तो अपसाइड मूव बनते ही हैं, वो संभाल लिया तो करीब 285 तक की रैली बना सकता है। तो थोड़ा रिस्क लेके बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 244 का। हाँ चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सर। अगली कंपनी में पढ़ रहा हूँ, तब तक एक चार्ट देख लीजिएगा, उसके साथ जोड़ लीजिएगा, वो है इन्फोसिस का। राजीव स्वामी जी कर रहे हैं। विपुल सर प्लीज़ मेरा सवाल भी ले लो, मॉर्निंग से भी में भी रह गया था। अच्छा ठीक है सर, 1050 पे इन्फोसिस लेके बैठे हुए हैं सर। आप चार्ट देखिए, तब तक मैं अगली कंपनी की खबर बता देता हूँ और उसके भी चार्ट आप देख लीजिए। वो है ग्रेफाइट इंडिया। बड़े डायमीटर वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के इंपोर्ट पर यूएस ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है और अभी जो है 2.25% के आसपास की मजबूती। भारत से इंपोर्ट किए जाने पर यूएस ने 3.68% की शुरुआती यूएस काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। हालांकि अगर ये खबर तो निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन जो है फिलहाल के लिए अच्छी मजबूती ग्रेफाइट इंडिया में देखने को मिल रही है। 662 के आसपास चल रहा है ग्रेफाइट इंडिया। सर आपका व्यू पॉइंट क्या है ग्रेफाइट को लेकर के? और दूसरा इन्फोसिस यहाँ पे क्या करें? देखिए, पहले ग्रेफाइट पे बात कर रहे हैं और ग्रेफाइट में लो बने थे 570 के, उसके बाद कंटिन्यूस जो स्विंग आ रहे हैं उसमें लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छे अपसाइड मूव दिखा सकता है। कंटिन्यूस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है। तो बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए और यहाँ हम खरीदारी की भी सलाह दे रहे हैं। तो और आने वाले दिनों में 710 तक के अपसाइड मूव हम ग्रेफाइट इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। इसके बाद 640 जी ठीक है। हाँ जी 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 ठीक है सर। इन्फोसिस देखिए 1050 पे लिया है, बहुत अच्छा आपने सही टाइम पर स्टॉक में एंट्री की है और अभी तो और शुरुआत है जस्ट रैली की आईटी के स्टॉक्स की। और अभी इन्फोसिस में तो ब्रेकआउट आया नहीं है। इन्फोसिस में भी जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, अभी आने वाले दिनों में 1220-1240 तक की रैली बननी चाहिए। तो आपको बिल्कुल बने रहना है, किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं है। आपके 1050 की बाइंग है, मैं आपको 1110 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। और जैसे जैसे अब स्टॉक में रैली बनेगी, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हैं इस रैली को। और 1220-1250 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, 1110 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है सर। अगली खबर देखिए 1220-1250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1110 का स्टॉप लॉस। अगली खबर पे जाएं सर, उससे पहले जरा बर्जर पेंट का चार्ट देख लीजिए और एक ही ट्रेंड पे ये बर्जर और एशियन
दोनों में ही हम देख रहे हैं कि एकदम से मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे कोई एक्शन किया जा सकता है क्या सर? इसके जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स दोनों में ही लोअर लेवल से रिकवरी, ये देखिए 3.25% की तेज़ी। हो गई रैली पूरी या बाकी है अभी कुछ? नहीं, देखिए बर्जर पेंट में मैं पहले एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ। हमें एशियन पेंट के चार्ट अच्छे लगते हैं और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। आप देखिए एग्जैक्ट टाइम क्या है, अभी जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त, और करीब 1-1.5 महीने के बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है और त्योहारी डिमांड पेंट रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिलती है, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। केवल 1-2 ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन के लिए, आप 1-2 महीने के 3 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे तो अभी 2800 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 3150 तक का अपसाइड मूव एशियन पेंट में नजर आता है। हम दिग्गज के साथ ही जा रहे हैं। अगर आप दोनों स्टॉक रखेंगे तो मेरा सजेशन रहेगा आप एशियन पेंट को खरीदिए। 10-12% की रैली 3 महीने के अंदर ये काउंटर दिखा सकता है, तो 3150 तक के अपसाइड मूव के लिए एशियन पेंट खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2640 का। 2640 के स्टॉप लॉस के साथ 3150 के टारगेट, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर कितना, 2 महीने तक, 2-3, कितना बताया आपने सर? 2-3 महीने? 2 महीने का भी नजरिया रखेंगे तो भी 3150 देखने को मिलेगा, बाय करने की सलाह। नई खरीदारी की जा सकती है एशियन पेंट्स पे। 2-3 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो 3150 तक के टारगेट के लिए 2640, 2640 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा जो है एक और शेयर देख लीजिए सर, वो है बंधन बैंक। रिजल्ट के बाद काफ़ी टूटा था, लेकिन चलिए इस बीच आपके पास भी कोई कॉल है सर, पहले ज़रा बताइए सर जी। यस, देखिए एक स्टॉक है जहां पर अब खोने के लिए हमें लगता नहीं है चार्ट्स पर कुछ है, और डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर भी पोजीशन बनाएंगे। स्टॉक का नाम है रोटो पंप्स। 66 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 64 रुपए 50 पैसे का। आज इंट्राडे में 70 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट होगा, 6% ऊपर। दूसरा टारगेट 74 का होगा, इसको हमें मंडे तक होल्ड करना है। बहुत अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया है, 65 रुपए 50 पैसे, 40 पैसे 200 डेमा है, वहां से 3 बार स्टॉक ने टच करके बाइंग दिखाई है, तो हमें लगता है कि अब यहां से बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। तो 70-50 इंट्राडे टारगेट, 74 मंडे तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 64 रुपए 50 पैसे का। 64 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे रोटो पंप्स में खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे में 70-50 तक के टारगेट दिए गए हैं, 68-11 हो गया है। ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर रोटो पंप्स के अंदर 3.25% ऊपर अब शेयर ट्रेड करता हुआ 70-50 फर्स्ट टारगेट बताए गए हैं आपको। मंडे तक के लिए 74 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर 64 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह जो है वो दी जा रही है। तो नया उच्चतम स्तर लगातार बनता हुआ रोटो पंप में अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। इसके चार्ट को अगर हम एक बार रिफ्रेश कर लें, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे यहाँ पर मोदी जी दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर जो है लक्ष्य की तरफ इसी कार्यक्रम में अगर बढ़ गया 5-7 मिनट में इंट्राडे वाला जो टारगेट है 70-50, तो भी स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। लेवल्स नोट करके रख लीजिए, 70-50 और 74 मंडे तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, चूंकि अब तो काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है 70-50 के, 68-50 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, तो जो लोग कई बार 1 मिनट 1.5 मिनट लेट देखते हैं, यूट्यूब की अपनी समस्याएँ, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? सर अभी भी 68-50 है, अभी भी 3-3.5% की रैली यहाँ से बनती है। इंट्राडे के टारगेट जो 70-50 के हैं, हम यहाँ पर भी ठोक कर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए इस स्टॉक में तो 200 डेमा का सपोर्ट लिया है। आप शक्ति पंप को देखिए, ओसवाल पंप्स को देखिए, ये सारे स्टॉक अपनी गर्दन उठा रहे हैं लोअर लेवल से। बाइंग इनमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो हमें ऐसा लगता है किसी भी दिन ये सारे स्टॉक ब्लास्ट कर सकते हैं, तो इसलिए रोटो पंप्स यहाँ पर भी इंट्राडे में भी अभी 68-50 पर भी बाय करने की सलाह है। 70-50 और 71 के लेवल्स इंट्राडे में नजर आएंगे। मंडे तक तो 74 देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर 69 के आसपास ट्रेड करता हुआ शानदार मोमेंटम नजर रखिए। 4.5% ऊपर हो गया, बहुत शानदार।
चलिए, निगाहें हमारी बनी हुई है, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे जैसे ही और तेज गतिविधि होगी तो काफ़ी तेज़ी के साथ मोमेंटम बनता हुआ। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखेंगे ध्यान, लेकिन इन सब के बीच में अगली खबर भी ले आते हैं। LIC पे रखेंगे नज़र, LIC में क्या कुछ हो रहा है जरा फटाफट लेकर के आ जाइए। आधे परसेंट सर ये शेयर चलता, मतलब क्या ही बोला जाए, यहाँ पे कुछ एक मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, आधे परसेंट नीचे, पोजीशन काफ़ी लोगों की है लेकिन शेयर में उतना खास मोमेंटम नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए 424 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, और अगर हम देखेंगे बस पॉजिटिव चार्ट्स पर नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि 200 डेमा को सस्टेन कर रहा है, अपने डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर ये काउंटर कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है, हमें लगता है अभी तक जो लोग बने हुए हैं बिल्कुल बने रहिए, एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। आपको 415 का स्टॉप लॉस लगाना है और बाउंस बैक में 440 तक की रैली बन सकती है, तो 415 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में टिप्स फिल्म को लेकर के एक अंबाला मैम की टिप्पणी आई कि एक बार दिखा दीजिए, टिप्स फिल्म के टारगेट हिट हो चुके हैं इंट्रा डे में ही, एक बार टिप्स फिल्म भी दिखा दीजिए। और यहाँ पे जो लक्ष्य जो है उनकी तरफ से निर्धारित किए गए थे वो जो है पूरे हो गए हैं। 432.40 का हाई लगा है टिप्स फिल्म में, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, तो ये अपडेट है। बाकी कल डिटेल में सुबह 10 बजे बातचीत होगी तो उसमें और अपडेट दे दी जाएगी। कुछ एक नतीजे हैं तो उस पर भी ज़रा फटाफट नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं। सर एक एक करके तमाम रिजल्ट्स को लेकर के आते हैं। सबसे पहले देवयानी लेकर के आइए, देवयानी इंटरनेशनल, इस पर इसलिए बात करना जरूरी है। आज हम देख लें स्विगी इटर्नल, एक ये भी 305% का जो है हम देख रहे हैं जंप जो है वो मुनाफे में, रेवेन्यू 17% की ग्रोथ, EBITDA 23% की ग्रोथ, EBITDA मार्जिन में हम इम्प्रूवमेंट है। देवयानी में क्या करें सर, अभी आज की इस रैली में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर इसे आप वन ऑफ मोमेंटम कह के छोड़ना चाहेंगे? ऊपर से हल्का हुआ है थोड़ा सा। देखिए पहले डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था और आज मूवमेंट में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। 123 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक कराया है और वहां से स्टॉक में हल्का आप देख ही रहे हैं करेक्शन आया है। तो अब यहाँ पर तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है, और जिस किसी के पास भी पोजीशन है 117 रुपए के एसएल से होल्ड करके चलिए। 117 का कहीं भी ब्रेकडाउन होगा तो अपवर्ड मूविंग सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन ये काउंटर ले लेगा, फिर और करेक्शन दिखा सकता है। तो 117 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, अब नया बाय नहीं करना। ये बात है यहाँ पर। चलिए, तो अभी नया बाइक नई खरीदारी की सलाह देवयानी में नहीं है। टाटा कैपिटल लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। टाटा कैपिटल का प्रॉफिट 56% बढ़ा, ये 1547 करोड़ रुपए रहा है। कुल इनकम की बात करें तो करीब 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, 4455 करोड़ के आसपास रहा है ये। तो इस पर भी ज़रा टाटा कैपिटल पे नज़र डालते हैं सर। नतीजों के बाद 2.5% ऊपर है और 364 के आसपास। क्या यहाँ पर दोबारा एक रैली की उम्मीद कर सकते हैं क्या, या अभी रहने दें? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हाई से प्रॉफिट टेकिंग हो गई और टाटा ग्रुप की बैकिंग है। देखिए ये क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा पोर्टफोलियो में भी अगर आप रखेंगे तो बढ़िया रिटर्न यहाँ से देखने को मिलेगा। और अभी जिस तरह के चार्ट्स बने, फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट आज देखने को मिला और अभी भी सस्टेन ही कर रहा है, तो हमें लगता है 400 रुपए तक के अपसाइड मूव करीब 1.5-2 महीने में स्टॉक में नजर आते हैं। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है और टाटा कैपिटल को बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 345 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। सुबह HEG रिकमेंड किया गया था हमारे मंच पे, आज भी बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही है, सर कोई ब्रेकआउट हो तो बता दीजिए। HEG में सर क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है क्या, 668 के आसपास? एक महीने में 30% के आसपास, 29% के आसपास की रैली आ चुकी है। देखिए अभी आपने ग्रेफाइट की बात करी थी, ग्रेफाइट HEG दोनों साथ ही चलते हैं सर अक्सर। यस, देखिए बिल्कुल साथ चलते हैं और हमने ग्रेफाइट पे व्यू पॉजिटिव दिया है, हमारा HEG पर भी व्यू पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद जो रैली बनती है इनके बाद फिलिप कार्बन, डी काल और गोवा कार्बन, इस तरह के स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो अभी भी HEG पर व्यू पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में ये काउंटर करीब 710 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 7-8 सेशन में ही ऐसा लगता है कि 710 तक की रैली HEG में नजर आती है। तो व्यू पॉजिटिव है, जिन्होंने ले रखा है बिल्कुल बने रहिए, रैली कंटिन्यू हो सकती है। 710 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। एसएल रहेगा 650 का। अभी खरीद सकते हैं कि नहीं सर, लोग खरीदारी करने की सलाह है। चलिए ये बात है। 650 का स्टॉप लॉस, 710 के टारगेट, और सेशन कितने बताया आपने? तो 7 से 8 सेशन।
7-8 सेशन में ये टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। HEG पे रखेंगे नज़र, 710 के टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस। मोमेंटम में इस समय कामकाज करता हुआ 2.25% के आसपास की तेजी। सुबह मेरे ख्याल से हिमांशु जी की ने शायद इसे रिकमेंड किया था, और अभी मोदी जी की भी मोहर लग गई है, तो कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पर पॉजिटिव राय देते हुए 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए ज़रा इस बीच एक साथ दो नतीजे देख लेते हैं, टाइम बहुत तेज़ी के साथ बीत रहा है। चलिए ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पैराडीप और बिरला सॉफ्ट, दोनों नतीजे फटाफट देख लेते हैं। सर दोनों के चार्ट निकाल के देख लीजिएगा एक बार। पैराडीप 24% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ, एबिटा हम देख रहे हैं कि 24% बढ़ करके 720 करोड़ के आसपास रहा है। इस पर भी काफ़ी क्वेरीज रहती है हमारे कार्यक्रमों में। सर पैराडीप को लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा? नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट में भी आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अच्छे नतीजे रहे हैं, 51% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू 7.4% की बढ़त, एबिटा में 40% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला, और मार्जिन्स भी, एबिटा मार्जिन्स भी इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर देखिए, पैराडीप फॉस्फेट के लिए डिस्क्लेमर देना होगा। ये 135-36 के आसपास क्लाइंट को रिकमेंड किया, आज प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, और नो डाउट रिजल्ट अच्छे हैं। हम देखिए जब पोजीशनल कॉल देते हैं तो स्विंग का ही इंतजार करते हैं कि जहां पर कोई बढ़िया स्विंग आए तो हम प्रॉफिट बुक करें, और आज जिस तरह का स्विंग आया तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। देखिए ये हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के हिसाब से मैंने बात करी है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मूवमेंट था इसलिए बुक करने की सलाह है। बाकी अगर आप देखेंगे स्टॉक्स बहुत अच्छा है, और जिस तरह के ब्रेकआउट हुए हैं, रैली और स्ट्रेच कर सकता है, आने वाले दिनों में 172 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। व्यू बहुत पॉजिटिव है और क्वालिटी स्टॉक है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। और अगर जो लोग होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 148 का। बिरला सॉफ्ट अच्छा, जरा एक बार KPIT पे जरा नजर डालिए, 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, पिछले 15 नहीं, थोड़ा सा पहले टाइम हो गया, लेकिन मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। पूरा IT भागे पड़ा, 6.5% के आसपास, 7.5% तेज हो गया। क्या करें सर अभी? सर व्यू पॉजिटिव है, कल जाते जाते जीत में भी इसका डिस्कशन किया था, 7.5% की तेजी आज बन रही है, और अभी तो और तेजी दिखाएगा, और आने वाले दिनों में ये काउंटर 720 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जिसके पास भी है, मैक्सिमम करेक्शन कंप्लीट कर ली है, 720 तक की रैली बनाएगा, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह हम यहाँ पर भी बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं 610 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, 610 का स्टॉप लॉस के साथ बाय रिकमेंडेशन है, 720 के टारगेट है ना सर? यस। सर समय जो है समाप्त हो गया है।